वक्त के साथ चलना सीखो या फिर वक्त को बदलना सीखो। वक्त के साथ चलना सीखो या फिर तुम वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो मेरे दोस्त, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। जिस तरह बच्चा बचपन में चलने के लिए बहुत प्रयास करता है और वो लास्ट में सफल हो जाता है। अभी आप एक कच्चा मिट्टी हैं, चलने का प्रयास करिए, अच्छा इंसान बनने का प्रयास करिए, हर एक एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का प्रयास करिए। तो चलते हैं, आज हम चलने वाले हैं क्वांटम नंबर का थर्ड पार्ट, उसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम देखे थे फर्स्ट नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। एन मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट एक्सेल बोलते हैं। सेकेंड में था एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग डिनोट किए थे एल से, और एल डिपेंड करता है एन पे, एल डिपेंड करता है एन पे। आज जो काम करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं एम से। किससे? एम से, स्मॉल एम या एम एल से। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। तो देख रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसमें बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय एम या एम एल। बोलेंगे सेकंड पॉइंट, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, यानी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पे, जिससे हम लोग एल से नोट करते हैं। तब बोलेंगे इट इज डिपेंड्स ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिससे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। यानी बताओ, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एल पे डिपेंड करता है, यानी ये एम एल पे डिपेंड करता है। यदि देखा जाए तो एम का वैल्यू क्या होगा? तो -L2 + L इंक्लूडिंग जीरो, यानी एम का वैल्यू -L से +L होगा। L का वैल्यू 1 है तो -1 0 + 1 होगा। L का वैल्यू 0 है तो M का वैल्यू 0 होगा, और L का वैल्यू 2 है तो -L से +L होगा। अब बताओ जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? तो यहाँ चलेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ M यानी बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी एम जो है क्या बतला रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। यदि देखा जाए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, तो हम एक साइड लेते हैं सब सेल, और इसमें लेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ लेंगे वैल्यू ऑफ एम, और यहाँ ले लेंगे हम ऑर्बिटल। क्या ले लेंगे? ऑर्बिटल्स। चलो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, इसलिए ध्यान देना बोर्ड पे। अदरवाइज अदर साइड तुम ध्यान देते हो बहुत कस के, बट काम नहीं बन पाता है। बट यहाँ ध्यान दो, काम बन जाएगा। आपको पता है सबसेल में फर्स्ट है एस सबसेल। कौन सा है? एस सबसेल। बताओ जी, वैल्यू ऑफ एल क्या होता है? 0, जो हम पहले बता चुके हैं। एस सबसेल, एल का वैल्यू 0, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसमें 1 ऑर्बिटल ओनली 0 का। यदि चले हम पी सबसेल, क्या चले हम? पी सबसेल चलेंगे, तो एल का वैल्यू 1 और एम का वैल्यू -L से +L है, तो 1 चलेंगे -1 0 + 1, कितने ऑर्बिटल? 1 2 3, 1 2 3। देख लो, ये वाला हो गया -1 0 + 1, ये क्या है? 0। यदि चले हम डी सबसेल, कौन सा?
डी सब सेल, एल का वैल्यू 2 तो एम का वैल्यू माइनस एल से प्लस एल, चलेंगे -2 -1 0 +1 यहाँ +2 डी सब सेल कितने रूट 5 ना 1 2 3 4 5 -2 -1 0 +1 +2। चलेंगे नेक्स्ट एफ सब सेल, कौन सा है एफ सब सेल कितना 3, तो चलेंगे यहाँ पे -3 -2 -1 0 +1 +2 यहाँ पे +3 चलेंगे ना। जब यहाँ देखें हम तो एफ सब सेल में कितने 7 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 ऑर्बिटल। यहाँ देखो तो जी यानी सब सेल है तो ए सब सेल में एल का वैल्यू 0, पी सब सेल में एल का वैल्यू 1, डी सब सेल में एल का वैल्यू 2, एफ सब सेल में एल का वैल्यू 3 और एम का वैल्यू डिपेंड करता है एल पे। 0 है तो 0, 1 तो -1 0 +1, 2 तो -2 -1 0 +1 +2, 3 तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 कितना 7 ना 1 2 3 4 5 6 7। अब जो चलने वाले हैं सबको इकट्ठा करने वाले हैं, एक साइड चलेंगे एन का वैल्यू, एक साइड चलेंगे एल का वैल्यू, फिर एम का वैल्यू एंड ऑर्बिटल। तो पहले आप इसको लीजिए स्क्रीनशॉट या आप नोट कर लीजिए वीडियो को यूज करके। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं सबके बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आएगा, एजीमुथल आएगा और कौन सा आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सबको देखने वाले इकट्ठा करके हम लोग। चलो इसको मिटाते हैं, ध्यान देना बोर्ड पे। कैसे बताऊं तुझको, कैसे दिखाऊं मैं, तुम ही बसे हो दिल में, किसको दिखाऊं मैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चलने वाले हैं एक साइड वैल्यू ऑफ एन और यहाँ चलने वाले हैं इसमें वैल्यू ऑफ एल और नेक्स्ट चलने वाले हम लोग वैल्यू ऑफ एम और चलेंगे फाइनली ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल्स। चलो ध्यान देना तो मज़ा आएगा, ध्यान देगा तो मज़ा आएगा, ध्यान नहीं देगा तो सजा हो जाएगा। चलो अब हम लोग देखने वाले हैं बहुत रोमांटिक चीज, वैल्यू ऑफ एन। देखो चला यदि हम एन का वैल्यू 1 लें, कितना लिए हैं 1 लिए। अच्छा बताओ जब एन का वैल्यू 1 लिए हैं तो एल का वैल्यू क्या होगा, हम लिखवाए थे देखो साइड में कि एल का जो वैल्यू है होता है 0 to n -1 और एम का जो वैल्यू है -L2 +L। अब बताओ n का वैल्यू 1 है तो n -1 तो 1 -1 क्या हो जाएगा 0, तो m का वैल्यू 0, तो बताओ जी 0 कितने ऑर्बिटल 1, कितने ऑर्बिटल 1 ओनली। तो बताओ O1 है, चलेंगे O1s क्या चलेंगे 0 किसके लिए, देखो ना यदि L का वैल्यू 0 हो 1 2 3 4 0s 1p 2d 3f और 4g तो 0 ना है तो O1s, क्योंकि O1 ऑर्बिटल नंबर 1 है ना तो O1s चलेंगे हम लोग, O1 के लिए O1s। यदि हम चलें, यदि यहाँ पे हम n का वैल्यू हम 2 लें क्या चलेंगे 0 और क्या चलेंगे O1 चलेंगे ना, क्योंकि L का वैल्यू 0 to n -1 है, 0 ले लिए हैं, 2 में से 1 कम करो कितना आएगा 1। m का वैल्यू 0 का 0 और 1 का -1 0, यहाँ क्या जाएगा +1, इसके लिए 2s और इसके लिए 2p, यहाँ क्या आ जाएगा 2p, यहाँ 0 0 यहाँ -1 0 +1। यदि आगे चले हम तो ध्यान देना यदि ले हम n का वैल्यू 3 लें तो बताओ l का वैल्यू 0 1 एंड 2। देखो ऑर्बिट 1 तो l का वैल्यू 1 1 ना है, ऑर्बिट 2 तो l का वैल्यू 2 को है, ऑर्बिट 3 तो n का वैल्यू l का 3 ना 1 2 3। हाँ लेकिन ऑर्बिट नंबर से l का वैल्यू 1 कम होना चाहिए और होगा भी। 0 के लिए m का वैल्यू 0,
वन के लिए -1 0 यहाँ +1, 2 के लिए -2 -1 0 +1 यहाँ पे +2, यहाँ है ऑर्बिट नंबर 3 है तो यहाँ चलेंगे हम लोग 3s, यहाँ है 3 1 2 3 तो चलेंगे 3p, और यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ चलेंगे 3d। इसम 2 3 क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अब चले दिए हम n का वैल्यू 4 लें तो n के वैल्यू पे ही l डिपेंड करता है, यहाँ हो जाएगा 0 1 2 और यहाँ 3, m का वैल्यू 0 1 है तो -1 0 +1 2 है तो -2 -1 0 +1 यहाँ +2, यहाँ 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और यहाँ +3 चलेंगे ना। अब बताओ 0 के लिए 1 यहाँ आ जाएगा 4s आएगा ना जी। यहाँ बताओ 1 2 3 है तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा 4p, यहाँ 5 है तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया 4d, यहाँ 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ गया 4a। नंबर ऑफ ऑर्बिट 4, एल का वैल्यू 4 हो गया। बाकी देख लो एस एम का वैल्यू 0 तो 0 1 तो -1 से +1 2 तो -2 से +2 3 तो -3 से +3, ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल। देख लो एफ में ये है -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 है। देखो तो एल का वैल्यू किस पे डिपेंड किया? एन पे, और वैल्यू ऑफ एम किस पे डिपेंड किया? एल पे, यानी सब आपस में क्या है? कंबाइंड है। जिस तरह हम लोग अर्थ पे जितना भी जीव जंतु है सब एक दूसरे पे डिपेंड करता है। इस संसार में यदि एक भी जीव यदि समाप्त हो गया तो पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हर एक जितना भी जीव है ना सब सुरक्षित है, कोई भी नष्ट नहीं हुआ है। एक भी नष्ट होगा तो वो पृथ्वी भी नाश हो जाएगा। वही यहाँ पे है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करता है एजीमुथल पे, एजीमुथल डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। अब यहाँ पे कुछ चलने वाले हैं फार्मूला जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि निकालना हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल तो होता है फार्मूला 2l+1। यदि निकालना हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल या इन एन ऑर्बिट तो चलते हैं हम लोग n²। तो देखने वाले हैं, जल्दी से नोट करिए, हम आगे बढ़ना देखने वाले फार्मूला देखेंगे हम लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम लोग पहले पढ़ चुके थे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है √। यदि इसका लिखा जाए फार्मूला तो चलेंगे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n × n+2 bm। bm क्या है? बोर्ड्स मैग्नेटॉन है। ये यूनिट किस चीज़ का है? bm यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का। और ये n क्या है? तो बोलेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n × n+2 bm। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जल्दी नोट करिए, हम लोग चलने वाले फार्मूला कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर बढ़ेंगे हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर की ओर। चलिए आगे देखिए, क्योंकि जब तक आगे देखेंगे नहीं मज़ा आएगा नहीं, पीछे से मज़ा आता है, आगे देखो। चलिए चलते हैं हम लोग। कुछ फार्मूला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि फार्मूला यही है कि यदि निकालना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सबसेल तो फार्मूला होता है 2l+1। यदि निकालना हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल, या बोलते हैं ऑर्बिट, तो यहाँ हो जाएगा n²।
यही फार्मूला है जिससे हम लोग निकालते हैं, जल्दी इसे नोट करिए। हम लोग चलने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ हम लोग काम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन का, जल्दी से नोट करिए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल या इन अ गिवन सबसेल 12+1। क्वेश्चन हम लोग को जो प्यारा सा है वो हम चलने वाले हैं, हाउ मेनी सबसेल एंड ऑर्बिटल्स। वो क्वेश्चन है देखने वाले हम लोग, हाउ मेनी सबसेल एंड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन n इज इक्वल टू 4। n 4 में क्या बताना है? बताना है सबसेल और बताना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। बताओ जी, n l और इसमें m लिए हैं, n का वैल्यू 4 है। बताओ जी l का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 3 होगा ना, होगा। तो 0 है तो m का वैल्यू 0, 1 तो -1 0, यहाँ +1, 2 है तो -2 -1 और यहाँ 0 +1, यहाँ +2, 3 है तो -3 -2 -1 0 +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3। यहाँ बताना है नंबर ऑफ सबसेल कितना होगा? जितना n का वैल्यू है उतना ही सबसेल होगा। देख लो 4 में आएगा 4s 4p 4d 4f। तो एस पी डी एफ क्या है? नंबर ऑफ सबसेल है, ए सबसेल पी सबसेल डी एंड एफ सबसेल, यही ना है। बट ये 4 क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी जितना होगा ऑर्बिट नंबर या सेल नंबर उतना ही होगा सबसेल। यदि बताना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो देख लो, यदि होता है 4s 4p 4d 4f तो ए सबसेल में 1 ऑर्बिटल, p में 3, d में 5, f में 7, सबको ऐड कर दो। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। फार्मूला है n स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। या तुम चलो फार्मूला के अकॉर्डिंग या तुम खुद काउंटिंग कर लो। 4 में 4 सबसेल, एस पी डी एफ 4s 4p 4d 4f। ए सबसेल में 1 ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, इसमें ऑर्बिटल ना है। काउंट कर लो कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। ये चले हम लोग प्यारा सा एक क्वेश्चन, यदि n का वैल्यू गिवन है, निकालना हो सबसेल ऑर्बिटल तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जल्दी से नोट करिए, हम लोग बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, जब तक सीखेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। बाकी यदि और भी क्वेश्चन बनाना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, मोबाइल नंबर, उस पर आप मैसेज करिए। आपको हम क्वेश्चन का PDF भेज देंगे, आप सोल्व करिएगा। नहीं सोल्व होगा तो आप टिक करके भेजिएगा, हम बना के आपको भेज देंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड with the following क्वांटम नंबर। n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 दिया गया है, m का वैल्यू 1 है और इसमें बताना है मैक्सिमम ऑर्बिटल। अच्छा अब बताओ, n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, पॉसिबल है। आपको बताएं हैं यदि n का वैल्यू 3 हो तो l का वैल्यू होगा 0 1 2,
यहाँ एल का वैल्यू क्या दिया गया है 2, तो 1 किसके लिए है 3s के लिए, और 1 किसके लिए 3p के लिए, 0 3s 1 3p, और 2 किसके लिए 3d के लिए है। तो बताओ e किसके है d के लिए है, 3d हो गया ना 3d। अब m का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है l पे, किस पे l पे। यदि l का वैल्यू 2 गिवन है तो m का वैल्यू होगा -2 -1 0 +1 एंड +2। बताओ ये वाला 1 यहाँ 1 आ रहा है ना, तो 3d है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया -2 -1 0 +1 +2, यानी +1 ऑर्बिटल तो एक ही होगा। तो चलेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। एल का वैल्यू 2 है, एम का वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, और यहाँ 1 दिया गया कि 1 दिया गया, इसको खोजना है तो ये वो है, ये है बस। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बाकी बच किया स्पिन क्वांटम नंबर, उसमें चलेंगे विशेष प्रकार से और क्वेश्चन करेंगे, उसमें करेंगे हम। बाकी आपका मर्जी है, यदि और क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो अपने मन से लिख लीजिएगा। हाउ मेनी सबसेल एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन, एन का वैल्यू 3 2, जितना ले लो तो 1 ले लो, तुम्हारा मर्जी तो कितना लेगा जो। यदि हाउ मेनी सबसेल निकालना हो या ऑर्बिटल निकालना हो तो एन का वैल्यू तुम लो 1 2 3 4 5 कुछ भी तो लो, और उसमें निकाल लो सबसेल एंड ऑर्बिटल। बट स्पिन क्वांटम नंबर देखने के बाद हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। चलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें कितना होगा, एन ऑर्बिट एन सबसेल एन ऑर्बिटल्स किसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो 4 नंबर काम करना है स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बाद ही हम कुछ क्वेश्चन विशेष रूप से करेंगे हम। बाकी यदि और आपको क्वेश्चन चाहिए तो नंबर गिवन है, व्हाट्सअप करिए, आपको उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में स्पिन क्वांटम नंबर को लेकर। थैंक यू सो मच।